जब तक गौरी ने चेंज किया था तब तक शिवांश ने पहले ही गौरी के लिए खाना मंगवा लिया और उसने गौरी को खाना देते हुए कहा, जितनी बड़ी पुजारी तुम हो उससे मैं ये तो जानता ही हूँ कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। गौरी ने शिवांश के ऐसा कहने पर हल्की सी स्माइल कर दी तो शिवांश उसे घूर कर देखने लगा और बोला, खाना खाओ। गौरी ने खाना खाया और शिवांश उसे दवाई देकर वहां से जाने लगा तो गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, अक्षत पर अटैक किसने करवाया था? शिवांश ने उसे देखा और कहा, कल सुबह की न्यूज हेडलाइन से तुम्हें पता चल जाएगा कि अक्षत पर किसने अटैक करवाया था। इतना बोलकर शिवांश कमरे से बाहर चला गया। उसे जाते देख गौरी खुद से ही बोली, महादेव, पता नहीं ये उस इंसान के साथ क्या करेंगे जिसने अक्षत पर अटैक करवाया था। शाम हो चुकी थी और शिवांश इस वक्त अपने मेंशन के बेसमेंट एरिया में बैठा हुआ था और उसके सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। उस आदमी के शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जिसमें से खून नहीं बह रहा था। शिवांश ने उस आदमी के चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मेरे भाई को हाथ लगाकर। तू सोच रहा होगा ना कि क्यों तेरे बाकी साथियों को वहीं अमेरिका में मार दिया गया और लेकिन सिर्फ तुझे यहाँ तक क्यों लाया गया। उस आदमी ने शिवांश की तरफ देखा तो शिवांश की आंखें इस वक्त गुस्से में लाल थीं और उस आदमी को शिवांश की आंखों में अपनी मौत नाचती हुई दिखाई दे रही थी। शिवांश ने उस आदमी का एक हाथ अपने सामने टेबल पर रखते हुए कहा, इसी हाथ से मेरे भाई को रॉड मारी थी ना? उस आदमी ने डर से कांपते हुए शिवांश के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। वो अभी इतना बोल ही पाया था कि तभी उस आदमी की दर्द भरी चीख उस बेसमेंट में गूंज गई। लेकिन बेसमेंट साउंड प्रूफ होने की वजह से उस आदमी की आवाज बाहर तक नहीं जा पाई। सूरज उस आदमी को वहां से घसीटते हुए ले गया और कुछ गार्ड्स उसे बेरहमी से पीटने लगे। शिवांश बेसमेंट से बाहर निकलते हुए अपने हाथों को रुमाल से साफ कर रहा था जिस पर उस आदमी का खून लगा हुआ था और वो हाथ साफ करते हुए मेसन के अंदर ही आ रहा था कि तभी उसने देखा कि सामने गौरी हॉल में ही बैठी हुई है। उसे बैठे देख शिवांश रुक गया। देव और सूरज भी शिवांश के पीछे ही थे और जब उन्होंने उसे ऐसे रुकते देखा तो वो भी सामने की तरफ देखने लगे। गौरी की नज़र भी जब शिवांश पर पड़ी तो वो धीरे से उठते हुए शिवांश के पास आने लगी तो शिवांश ने अपने हाथ में पकड़े उस रुमाल को जल्दी से पीछे कर दिया और सूरज ने भी उस रुमाल को पकड़कर अपनी पॉकेट में रख लिया और तीनों ही गौरी की तरफ इतनी शराफत से देख रहे थे मानो कि अभी अभी कोई महान काम करके आए हों। गौरी को चलते देख शिवांश जल्दी से उसके पास आया और उसे संभालते हुए बोला, तुम नीचे क्यों आई? तुम्हें मना किया है ना चलने के लिए? गौरी ने स्माइल करते हुए कहा, हम कमरे में बोर हो रहे थे इसलिए नीचे आ गए और वैसे भी अब हम ठीक हैं। लेकिन आप तीनों कहाँ थे? शिवांश ने अपने माथे पर एक उंगली फेरते हुए कहा, तुम्हें कुछ काम था क्या? गौरी ने कहा, हाँ, वो खाना लग गया है तो बस इसलिए। शिवांश ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा और फिर बोला, ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना बोल शिवांश गौरी को पकड़ते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ ले गया और उसे चेयर पर बिठाकर खुद कमरे में चला गया। उसने कमरे में जाते देख सूरज ने देव के कानों में फुसर फुसर करते हुए कहा, देखा आपने देव भाई, भाभी के सामने कितना शरीफ बन गए। और अगर भाभी को पता चल गया कि अभी अभी किसी को मार कर आए हैं तो? देव ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, चुप कर, अगर उसने सुन लिया तो? वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी गौरी ने उन्हें देखते हुए कहा, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं वहां खड़े होकर? जाइए चेंज करके आइए। उसकी बात सुन वो दोनों भी अपने कमरे में चले गए। कुछ देर में वो सभी लोग चेंज करके आए और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद शिवांश वापस से अपने स्टडी रूम में चला गया। वो ऑफिस नहीं जा रहा था, इसीलिए जो भी पेंडिंग वर्क थे वो सब वो घर से ही कर रहा था। वहीं गौरी धीरे धीरे चलते हुए मिनी हॉस्पिटल की तरफ आई तो उसने देखा कि जो नर्स अक्षत की देखभाल के लिए वहां मौजूद थी और बार बार नींद में ही झपकी ले रही थी। गौरी रूम के अंदर आई तो वो नर्स घबराकर खड़ी हो गई और बोली, सॉरी मैडम, वो बस गलती से। गौरी ने मुस्कुराकर उस नर्स को देखा और बोली, हम जानते हैं कि खाना खाने के बाद नींद आती है, इसलिए अगर आपको आराम करना है तो आप कुछ देर जाकर रेस्ट कर लीजिए, तब तक हम यहाँ हैं। नर्स ने मना करते हुए कहा, नहीं मैडम, ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, आप जाइए। गौरी ने अक्षर के बेड के पास रखी चेयर पर बैठते हुए कहा, हम इनकी भाभी हैं तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है ना, तो इसलिए आप जाइए, थोड़ा आराम करने के बाद वापस आ जाइएगा।
गौरी के बार बार कहने पर वो नर्स वहां से चली गई। गौरी अक्षत को बहुत गौर से देख रही थी। अब भी उसके शरीर पर काफी बैंडेज बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर भी काफी चोटें थीं। वो उसे इस हालत में देखकर काफी दुखी थी और उसे वो टाइम याद आ रहा था जब वो पहली बार अक्षत से मिली थी। उसका फनी नेचर, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देने की आदत और उसके मजे से गौरी के हाथ के बने करेले की सब्जी को खाना, वो सब गौरी को याद आ रहा था। और यह सब याद आते ही गौरी की आंखों में आंसू के साथ साथ उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आ गई। वहीं शिवांश स्टडी रूम से निकलते हुए अपने कमरे में जा रहा था कि तभी उसके कदम जाते जाते रुक गए और उसने सोचा कि क्यों ना वो एक बार अक्षत को देख लें। यह सोचकर वो मिनी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके कदम रूम के बाहर ही रुक गए जब उसने गौरी को वहां बैठे देखा। गौरी की पीठ शिवांश की तरफ थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि शिवांश कब रूम में आ गया है। गौरी अक्षत के पास बैठी हुई उससे बातें कर रही थी। गौरी बोली, तुम्हें पता है अक्षत, तुम्हारे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि उन्होंने कभी तुमसे ये नहीं कहा होगा। तुम्हें इस हालत में देख वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन वो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करेंगे तो सामने वाला उन्हें कमज़ोर समझने लगेगा। वहीं शिवांश आराम से खड़ा उसकी बातें सुन रहा था और खुद से ही बोला, स्टूपिड गर्ल, इसे सच में लगता है कि वो इसकी बातें सुन रहा है। वहीं गौरी ने आगे कहा, देखो, अगर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे ना तो हम तुम्हें अपने हाथ के बने करेले खिलाएंगे। और सीरियसली तुम उसे रिश्वत दे रही हो, और वो भी करेले की? यह आवाज शिवांश की थी, जिसे सुनकर गौरी अचानक से पलट गई। शिवांश उसके पास चलकर आया और बोला, तुम्हें तो ठीक से रिश्वत देनी भी नहीं आती है गौरी। वहीं गौरी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? आप हमारी और अक्षत की बातें सुन रहे थे। शिवांश ने घूर कर उसे देखा और बोला, सिर्फ तुम्हारी बातें गौरी, और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और नर्स कहाँ है? गौरी ने कहा, वो उन्हें नींद आ रही थी तो हमने उन्हें सोने जाने दिया और हम यहाँ बैठ गए। शिवांश बोला, गौरी, ये उसका काम है कि वो अक्षत की देखभाल करे, इसलिए तुम चलो ऊपर, मैं सर्वेंट को कहकर बुलवाता हूँ। उसे गौरी ने उठते हुए कहा, रहने दीजिए ना, वो अभी अभी तो गई है। शिवांश ने घूर कर उसे देखा तो वो चुप हो गई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। शिवांश ने सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दिए और वो भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। गौरी सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैरों में दर्द होने की वजह से वो चढ़ नहीं पा रही थी। वहीं शिवांश उसे इग्नोर करते हुए सीढ़ियों से होकर कमरे की तरफ जा रहा था। उसे ऐसे खुद को इग्नोर करके जाते हुए देख गौरी धीरे से बड़बड़ाई, सच कितने हार्टलेस है। दिख रहा है इन्हें कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। वहीं शिवांश, जिसने उसका बड़बड़ाना सुन लिया था, वो 4 सीढ़ी चढ़ते ही रुक गया और पलटकर बोला, अगर हेल्प चाहिए तो मांग सकती हो, हेल्प मांगने में तुम्हारी हाइट छोटी नहीं हो जाएगी। एक बार फिर अपनी हाइट का ताना सुनकर गौरी ने मुंह बना लिया और बोली, इतने भी छोटे नहीं हैं जितना आप हमें समझते हैं। शिवांश ने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, उससे भी ज्यादा ही छोटी हो। गौरी ने शिवांश की बात सुन मुंह बना लिया और फिर खुद ही सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे बहुत मुश्किल हो रही थी चढ़ने में। इसीलिए शिवांश 2 सीढ़ी नीचे उतरा और आकर गौरी के सामने खड़ा हो गया। गौरी ने शिवांश को देखा, जो अपने ट्राउजर के पॉकेट्स में अपने दोनों हाथ डाले खड़ा उसे ही देख रहा था। शिवांश ने कहा, तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम्हें मुझे प्लीज कहना होगा। गौरी ने शिवांश को देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, हमें रूम तक ले चलिए प्लीज। इतना कहकर उसने किसी छोटे बच्चे की तरह अपने दोनों हाथों को शिवांश के सामने फैला दिया। वहीं शिवांश, जिसे गौरी से इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, वो तो बस एकटक उसके मासूम से चेहरे को देखता ही रह गया। तभी गौरी ने दोबारा से कहा, अरे अब तो हमने प्लीज भी कह दिया, अब तो ले चलिए। शिवांश ने उसे देखा और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस बीच शिवांश और गौरी दोनों की नजरें एक दूसरे पर से एक पल को भी नहीं हटी थी। शिवांश ने उसे बेड पर बिठाया और खुद पूल साइड एरिया में आ गया, क्योंकि उसके फोन पर बार बार दादी का कॉल आ रहा था। लेकिन पूरे दिन की भाग दौड़ में उसे टाइम ही नहीं मिला कि वो उनसे बात कर पाए। शिवांश ने दादी का कॉल पिक किया और बोला, कैसी हैं आप दादी? दूसरी तरफ से दादी ने नाराज होते हुए कहा, जिसका पोता हफ्तों अपनी दादी को फोन करके उसका हालचाल भी नहीं पूछता हो, वो दादी आखिर कैसी हो सकती हैं? शिवांश ने उन्हें समझाते हुए कहा, दादी मैं काम में बिजी रहता हूँ, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। दादी ने गुस्से में कहा, एक मेरा अक्षत ही है जो मुझे रोज फोन करता है, लेकिन पता नहीं उसे भी क्या हो गया है,
कुछ दिनों से फ़ोन ही नहीं किया है उसने मुझे। उनके मुंह से अक्षत की बात सुनकर शिवांश ने कहा, वो दादी उसके एग्जाम होंगे इसलिए वो कॉल नहीं कर पाया होगा, लेकिन अब से मैं रोज आपसे बात करूंगा, ओके? दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, हर बार तू यही करता है शिवू। शिवांश ने समझाते हुए कहा, सकू मैंने कहा ना कि मैं कॉल करूंगा आपसे रोज। उसके मुंह से यह सुनकर दादी मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। शिवांश ने भी उन्हें अपना ख्याल रखने को कहकर कॉल कट कर दी। कॉल कट कर शिवांश जैसे ही कमरे में आया तो उसकी नज़र गौरी पर गई, जो सुकून से सो रही थी। पूल साइड एरिया से आ रही चांद की रोशनी साफ उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा चमक रहा था और शिवांश की नजरें उसके चेहरे से मानो हटना ही नहीं चाहती थी। शिवांश ने अपना फोन साइड टेबल पर रखा और खुद आकर गौरी की बगल में लेट गया, और उसके लेटते ही हमेशा की तरह गौरी ने शिवांश के हाथ को कसकर पकड़ लिया। शिवांश ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंख बंद करते ही उसे ख्याल आया कि उसने अपना फोन गौरी की साइड टेबल पर रख दिया है। ये ख्याल आते ही शिवांश ने हल्के से अपना सिर उठाया और हाथ बढ़ाकर अपने फोन को लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन फोन उसकी पहुंच से काफी दूर था। शिवांश उठ भी नहीं सकता था क्योंकि गौरी ने उसके हाथ को पकड़ रखा था, और अगर वो उठता तो गौरी की भी नींद खुल जाती। इसीलिए शिवांश धीरे से गौरी के ऊपर झुका और अपना फोन लेने की कोशिश करने लगा। शिवांश ने जैसे तैसे अपना फोन तो ले लिया, लेकिन इस बीच गौरी ने नींद में ही शिवांश की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से शिवांश का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे गौरी के ऊपर ही गिर गया। यह होते ही शिवांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे लगा कि अब तो गौरी पक्का जाग जाएगी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि नींद के मामले में तो गौरी कुंभकर्ण को भी टक्कर दे सकती है। शिवांश ने आंखें खोलकर उसे देखा तो वो अब भी आराम से सो रही थी। उसे इतनी गहरी नींद में सोते देख शिवांश ने धीरे से कहा, थैंक गॉड नहीं उठी। इतना बोल शिवांश की नजरें गौरी के चेहरे पर थम गई। वो छोटा सा मासूम चेहरा, गौरी की मांग में भरा वो सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, नाक में नोजपिन, और सोते हुए भी चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, जिसे देख शिवांश भी मुस्कुरा दिया। यूं तो शिवांश ने पहले भी गौरी का चेहरा करीब से देखा था, लेकिन आज ना जाने क्यों गौरी का वो चेहरा शिवांश को मजबूर कर रहा था कि वो अपनी नजरें उस पर से न हटाए। शिवांश ने धीरे से गौरी के चेहरे को एक हाथ से छुआ और बोला, देव ने ठीक कहा था कि कोई इस चेहरे से नफरत कैसे कर सकता है। और ये बोलकर उसने धीरे से गौरी के फोरहेड पर किस कर दिया और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह शिवांश हॉल में बैठा था और उसके सामने ही टेबलेट पर एक न्यूज चल रही थी, जिसे देख शिवांश के चेहरे पर एक सुकून था। दरअसल वो न्यूज अमेरिका की थी कि अमेरिका के एक जाने माने बिजनेसमैन रातों रात बैंक करप्ट हो गए, और इसी सदमे की वजह से उन्होंने अपने घर में सुसाइड कर लिया। हॉल में मौजूद सभी के कानों में यह न्यूज पड़ रही थी और सभी जानते थे कि यह कोई सुसाइड नहीं है। शिवांश ने देव से सवाल किया, कोई प्रूफ तो नहीं छोड़ा? देव ने स्माइल करते हुए कहा, आज तक कभी छोड़ा है क्या? उसका जवाब सुन शिवांश मुस्कुरा दिया। तभी गौरी हॉल की तरफ आई तो शिवांश ने अपने पास रखा टेबलेट जल्दी से ऑफ कर दिया। गौरी ने एक ट्रे टेबल पर रखी और खुद भी नाश्ता करने बैठ गई। अपने फोन में देखते हुए ही शिवांश ने ट्रे से कप उठाया और कॉफी पीने लगा। जैसे उसने एक सिप पिया तो उसका मुंह बन गया और वो बोला, ये कैसी कॉफी है गौरी? गौरी ने उसके हाथ में पकड़े कप को देखा और फिर ट्रे में रखे दूसरे कप को देखा। गौरी ने दूसरा कप उठाया और शिवांश के आगे बढ़ाकर कहा, यह है आपकी कॉफी, और जो कप आपने अपने हाथ में कप पकड़ रखा है वो हमारी चाय है, अदरक वाली स्पेशल। शिवांश ने उसे देखा और गौरी के हाथ से अपनी कॉफी का कप ले लिया। गौरी ने अपनी चाय का कप उठाया और मुंह बनाकर बोली, हमारी चाय का एक सिप कम हो गया, और इतना बोल वो चाय पीने लगी। शिवांश ने उसकी बात सुन घूर कर उसे देखा तो गौरी चुप हो गई। देव ने हंसते हुए कहा, चाय ही तो है गौरी, तुम चाहो तो शिवांश की कॉफी का एक सिप ले लो। देव की बात सुन गौरी ने गंदा सा मुंह बनाकर कहा, छी, ये कड़वी कॉफी, ये तो हम कभी ना पिए। उसके ऐसे रिएक्शन पर देव और सूरज की हंसी निकल गई, और शिवांश ने गुस्से में गौरी को देखते हुए कहा, तुम्हें इस कॉफी की वैल्यू भी पता है? गौरी ने ठंडा सा रिएक्शन देते हुए कहा, जिस गली जाना नहीं उसका पता भी क्यों ही पूछना। और रही बात इस कॉफी की, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कड़वी कॉफी के बारे में जानने में। फिर उसने देव की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है देव भाई, जब भी कभी हमें हमारा कोई बड़ा दुश्मन मिलेगा ना,
तो हम उसे सजा के तौर पर यह कड़वी कॉफी पिलाएंगे, क्योंकि इस कॉफी के पीने से बड़ी सजा तो कोई हो ही नहीं सकती है ना। इतना बोल गौरी हंस दी और साथ ही देव और सूरज भी धीरे से हंस दिए। शिवांश ने तीनों को घूर कर देखा और वहां से उठकर चला गया। उसे जाते देख सूरज ने कहा, भाभी आज तो मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। गौरी ने जाते हुए शिवांश को देखा और धीरे से बोली, इनका दिमाग ठंडा कब रहता है, हमेशा तो गुस्से में ही रहते हैं, जैसे कि पूरे दिन तशरीफ गर्म तवे पर ही रहती हो इनकी। उसका ये कहना ही था कि तभी शिवांश ने जाते जाते ही गुस्से में कहा, गौरी लैंग्वेज। उसके मुंह से यह सुनकर गौरी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, इंसानों के कान है या हाथी के, इतनी दूर से भी सब सुन लेते हैं। उसकी यह बात सुनकर तो देव और सूरज अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए और पेट पकड़कर हंसने लगे। कुछ देर बाद गौरी जब कमरे में गई तो उसने झाँक कर रूम में देखा, ये चेक करने के लिए कि कहीं शिवांश कमरे में तो नहीं है, क्योंकि आज सुबह डाइनिंग टेबल पर जो कुछ हुआ वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। इसीलिए उसे डर था कि कहीं शिवांश को अगर अब तक वो बात याद रही तो वो गौरी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब उससे यह कन्फर्म हो गया कि रूम में कोई नहीं है तो वो रूम में एंटर हुई और अपने वार्डरोब से कुछ सामान निकालने लगी। गौरी ने सामान लिया और जैसे ही वो पलटी कि सामने शिवांश खड़ा था, जिसे देख गौरी घबरा गई। वही शिवांश उसे गुस्से में घूर कर देख रहा था। गौरी ने अपनी घबराहट को काबू में करते हुए कहा, आप आपने तो हमें डरा ही दिया। शिवांश ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रखकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें डर भी लगता है। गौरी ने पहले तो नामे से हिलाया और फिर जल्दी से हाँ में सिर हिलाने लगी। शिवांश ने उसके करीब आते हुए कहा, नीचे क्या कह रही थी तुम मेरे कानों के बारे में? गौरी ने घबराते हुए कहा, हम कहाँ कुछ कह रहे थे। शिवांश ने गुस्से में उसे घूरा तो गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा सॉरी, वो तो कभी कभी हम बह जाते हैं इसलिए, लेकिन आई प्रॉमिस कि अब से हम कभी कुछ नहीं कहेंगे, पक्का? शिवांश ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, लेकिन गलती तो तुमने कर दी है और तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी हर गलती की सजा क्या डिसाइड हुई थी? गौरी ने घबराते हुए शिवांश की ओर देखा और बोली, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह तो सरासर मनमानी है। गौरी की ऐसी बचकानी बातें सुन शिवांश मुस्कुराया और फिर गौरी की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब करते हुए बोला, मनमानी तो मैंने अब तक की ही नहीं है बीबी। गौरी का शरीर इस वक्त डर से कांप रहा था। उसे शिवांश के इतने करीब होने से एक अजीब सा ही एहसास हो रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वहीं शिवांश को गौरी को इस हालत में देख मजा आ रहा था, इसलिए वो उसे थोड़ा और परेशान करने के लिए उसके चेहरे के और करीब गया तो गौरी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांश को उसका यह डर अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसने अपने चेहरे को गौरी के चेहरे के और करीब किया और अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं खुद तुम्हें उस कड़वी कॉफी का स्वाद चखाऊंगा। इतना कहकर शिवांश ने गौरी के गाल पर हल्के से किस किया और उससे अलग हो गया। गौरी तो अभी तक किसी स्टेचू की तरह आंख बंद करके खड़ी हुई थी, लेकिन शिवांश के किस करने की वजह से उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। शिवांश अब तक उससे दूर हो चुका था और गौरी हैरानी से उसे देख रही थी। शिवांश ने धीरे से उसके सर पर हाथ मारते हुए कहा, मेरी वार्निंग याद रखना, समझी? इतना बोल शिवांश कमरे से बाहर चला गया और गौरी वहीं अपनी सांसें थामे खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए और आज अक्षत को मेंशन में आए करीबन एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन वो कोमा से बाहर नहीं आया था। अब तो शिवांश को भी कहीं ना कहीं डर लगने लगा था। मेंशन में सब सो चुके थे। शिवांश इस वक्त अक्षत के बेड के पास खड़ा था और उसे ही देख रहा था। शिवांश ने अक्षत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कब तक परेशान करेगा मुझे, अब तो उठ जा। तेरे बिना सेंस की बातों को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। शिवांश अक्षत के पास था और वहीं रात में जब गौरी की आंख खुली तो वो शिवांश को बेड पर ना पाकर थोड़ी परेशान हो गई। गौरी ने पूल साइड एरिया में भी चेक किया, लेकिन शिवांश उसे वहां भी नहीं मिला। गौरी नीचे हॉल में आई तो उसने मिनी हॉस्पिटल की लाइट ऑन देखी तो वो उस ओर बढ़ गई। वहां जाकर उसने देखा तो शिवांश अक्षत के पास था। गौरी ने उसे वहां देखकर एक चैन की सांस ली। गौरी शिवांश के पास आई और उसके हाथ को थामकर बोली, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवांश ने गौरी को देखकर कहा, तुम्ही ने कहा था कि वो सब सुन रहा है, तो बस मैं उससे कहने आया था कि वो उठ जाए, क्योंकि अब मुझसे उसे इस कंडीशन में देखा नहीं जा रहा है।
तुम्हें पता है गौरी, वो आज तक कभी इतना शांत नहीं रहा है जितना शांत वो अब है। गौरी शिवांश की फीलिंग समझ रही थी। उसने उसे साइड में पड़े काउच पर बिठाते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएगा। शिवांश ने अक्षत के बेड की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन कब? आज 8 दिन हो चुके हैं उसे यहाँ लाए हुए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। गौरी ने शिवांश के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर गौरी ने शिवांश के हाथ में पकड़े एक वॉलेट को देखते हुए कहा, ये क्या है? शिवांश ने उस वॉलेट को खोला तो उसमें शिवांश और अक्षत की एक पुरानी फोटो थी, जिसे देखकर शिवांश ने हल्के से स्माइल की और कहा, तुम्हें पता है गौरी, जब 6 साल पहले मैंने अक्षत को खुद से दूर अमेरिका भेजा था, तब उसने ये फोटो अपने वॉलेट में रखते हुए मुझसे कहा था कि भाई आप मेरे हीरो हो। गौरी उसकी बात पर मुस्कुरा दी और बोली, आप अक्षर से बहुत प्यार करते हैं ना? शिवांश ने नामे से रिलाते हुए कहा, नहीं वो मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना बोल शिवांश ने उस फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ गौरी। मम डैड के जाने के बाद मैंने अक्षत को हमेशा खुद से दूर ही रखा, कभी उससे प्यार से बात नहीं की, हमेशा उसके साथ सख्ती से ही पेश आया हूँ। और आज शायद इसीलिए वो मुझसे बदला ले रहा है, इस तरह चुप रहकर। आज पहली बार गौरी ने शिवांश को इस तरह खुलकर अपने दिल की बात करते हुए देखा था। गौरी ने शिवांश के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, आपने शायद ठीक कहा कि आप एक अच्छे भाई नहीं बन पाए, क्योंकि आपको अक्षत के लिए एक पिता का फर्ज निभाना था। और अभी आपने ही तो कहा ना कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, तो फिर वो आपसे नाराज कैसे हो सकता है? और शायद आपको नहीं पता कि आप सिर्फ अक्षत के ही नहीं, बल्कि इस पूरे मेंशन में रह रहे सभी लोगों के लिए हीरो हैं। इस घर में रह रहा हर एक शख्स इस बात को जानता है कि आपके होते हुए उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम को उन तक पहुंचने ही नहीं दोगे। शिवांश ने गौरी की आंखों में देखा, जिसमें उसे खुद के लिए भरोसा दिखाई दे रहा था। कुछ देर यूं ही वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे और कब एक दूसरे की बाहों में ही सो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह आशा जी अक्षत के रूम में पहुंची तो सामने के नज़ारे को देख उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं देव, जो बहुत देर से शिवांश को ही ढूंढ रहा था, उसने जब आशा जी को ऐसे खड़े होकर अकेले में ही मुस्कुराते देखा तो उनके पास आकर बोला, आंटी आप यहाँ अकेले अकेले खड़े होकर मुस्कुरा क्यों रही हैं? आशा जी ने सामने की तरफ इशारा किया और बोली, आप देखेंगे तो आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाएगी। ये सुनते ही जब देव ने सामने देखा तो वो भी स्माइल करने लगा, क्योंकि सामने ही काउच पर शिवांश और गौरी एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। देव और आशा जी वहां से मुस्कुराकर बाहर निकल गए। वहीं शिवांश की नींद खुली तो उसने देखा कि गौरी उसके सीने पर सर रखकर आराम से सो रही थी। शिवांश ने धीरे से उसे खुद से दूर किया और खुद उठकर बाहर हॉल में आ गया। देव हॉल में ही बैठा था। उसने जब शिवांश को आते देखा तो एकदम से गाना शुरू कर दिया, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। उसके ऐसे गाने पर शिवांश ने घूर कर उसे देखा तो देव चुप हो गया और शिवांश अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद शिवांश अपने स्टडी रूम में बैठा था और डॉक्टर सोलंकी भी उसी के साथ थे। वो दोनों अक्षत के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। वहीं गौरी पूजा घर में पूजा कर रही थी और बाकी सभी अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं नर्स अक्षत की बैंडेज बदल रही थी कि तभी अक्षत की बॉडी में कुछ हरकत हुई, जिसे पहली बार में तो नर्स ने इग्नोर किया, लेकिन जब दोबारा अक्षत की पलकों को उसने हिलते देखा तो वो चिल्लाते हुए मिनी हॉस्पिटल से बाहर आई। नर्स बार बार डॉक्टर सोलंकी को आवाज लगा रही थी। डॉक्टर सोलंकी, जो इस वक्त शिवांश के साथ स्टडी रूम में थे, उन्होंने जब नर्स को चिल्लाते सुना तो वो दोनों ही हॉल में आ गए। वहीं गौरी भी नर्स के ऐसे चिल्लाने से घबरा गई थी। डॉक्टर सोलंकी ने कहा, क्या हुआ नर्स? नर्स ने खुशी और हैरानी के मिले जुले एक्सप्रेशन देते हुए कहा, डॉक्टर पेशेंट शायद होश में आ रहे हैं। उसकी बात सुन डॉक्टर सोलंकी बिना किसी देरी के अक्षत के पास गए और उसे चेक करने लगे। अक्षत के पास लगे मॉनिटर में भी अजीब सी आवाजें आ रही थी और उनमें आ रही लाइट्स बार बार फ्लक्चुएट कर रही थी। सभी लोग इस वक्त उस मिनी हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। शिवांश बार बार इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। गौरी हाथ जोड़े भगवान के सामने बैठी हुई थी। कुछ देर की मशक्कत के बाद जब डॉक्टर सोलंकी मिनी हॉस्पिटल से बाहर आए तो उनके चेहरे की वो स्माइल बता रही थी कि कोई गुड न्यूज़ ही है। डॉक्टर सोलंकी ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो खतरे से बाहर है,
अब कुछ देर बाद तुम मुझसे मिल सकते हो। शिवांश ने सुनते ही सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। देव और सूरज ने भी एक दूसरे को गले लगा लिया। वहीं गौरी जो अब भी पूजा घर में बैठी थी, उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू निकल आए। अक्षत को होश आ चुका था, इसलिए डॉक्टर सोलंकी ने सभी को उससे मिलने की परमिशन दे दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा बात करने के लिए मना किया था। शिवांश अंदर गया तो बाकी सभी लोग रूम से बाहर ही खड़े थे। देव, सूरज, आशा जी, एंथोनी अंकल, जाकिर, राघव और मेंशन के सभी सर्वेंट्स जो अक्षत को बस एक बार देखना चाहते थे। और इन सबके पीछे खड़ी थी गौरी, जो चोर नजरों से अक्षत को देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि शिवांश की फैमिली में किसी को भी उसकी और शिवांश की शादी के बारे में नहीं पता है, और इसीलिए वो अक्षत के सामने नहीं आ रही थी। शिवांश अक्षत के पास गया तो अक्षत अभी भी लेटा हुआ था, लेकिन शिवांश को सामने खड़े देख अक्षत की आंखों के कोनों से आंसू निकल गए। शिवांश ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, यू विल बी फाइन। अक्षत ने धीरे से कहा, सो सॉरी भाई, मैं लड़ नहीं पाया। शिवांश ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इट्स ओके, तुझे अभी आराम करना चाहिए। इतना बोल शिवांश कमरे से बाहर निकल गया, और अक्षत ने दवाइयों के असर की वजह से फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांश रूम से बाहर आया तो देव ने कहा, कैसा है वो? शिवांश बोला, ठीक है अब। इतना बोल शिवांश अपने कमरे में चला गया। डॉक्टर सोलंकी भी अब जा चुके थे, लेकिन उन्होंने नर्स को अक्षत की ड्रेसिंग और उसकी देखभाल के लिए छोड़ रखा था। शाम हुई तो अक्षत अब पहले से बेहतर था, इसलिए सभी लोग उससे मिलने के लिए उसके रूम में पहुंच गए। देव ने उसे देखते हुए कहा, और मेरे छोटे शेर कैसा है अब? अक्षत ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, इतना पिटने के बाद मैं कैसा ही हो सकता हूँ देव भाई। सूरज ने कहा, वैसे सच में तुमने तो डरा ही दिया था हम सबको। पिछले 9 दिन से कोमा में थे तुम, और हम सभी लोग बस इंतजार कर रहे थे कि कब उठोगे तुम। आशा जी ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं कल ही चर्च जाऊंगी और प्रे करूंगी कि आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाओ। सभी लोग अक्षर से बातें कर रहे थे, लेकिन शिवांश की नज़र रूम के बाहर कोने में खड़ी गौरी पर थी। तभी अक्षत ने कहा, क्या सच में 9 दिन से कोमा में था? देव ने हाँ में सिर हिला दिया। तो अक्षत ने कहा, आपको पता है देव भाई, जितने दिन भी मैं कोमा में था ना, इस बीच मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझसे बातें कर रहा है। उसकी बात सुन सभी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों को पता था कि वो गौरी ही थी जो रोज अक्षत के पास बैठकर बातें किया करती थी। और सभी लोग उससे यही कहते थे कि अक्षत को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। लेकिन आज जब अक्षत ने कहा कि उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उससे बात कर रहा है, तो सभी को बड़ी हैरानी हुई। देव ने अक्षत से पूछा, क्या तुझे सच में ऐसा लगता था क्या? अक्षत ने हाँ में सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते बोला, हाँ, और वो आवाज़ इतनी प्यारी थी कि लगता था जैसे मम पास में बैठी हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे कोमा में होने के बाद भी मुझसे बातें करेगा? उसकी बात सुन सभी लोग शिवांश की ओर देखने लगे। वहीं गौरी ने जब ये सुना तो अब उसे वहां रहना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो वहां से जाने लगी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। गौरी ने पलटकर देखा तो वो शिवांश था, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अक्षत के रूम में ले आया, और सभी लोग हैरानी से शिवांश को देख रहे थे। अक्षत को भी गौरी को इस वक्त अपने सामने देख थोड़ी हैरानी हुई, और वो बोला, गौरी दी आप? शिवांश ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, भाभी। उसके मुंह से यह सुनकर अक्षत के साथ साथ बाकी सभी लोग भी हैरानी से शिवांश को देखने लगे, जिनमें गौरी भी शामिल थी। अक्षत ने हैरानी से कहा, भाभी, इसका मतलब आपने शादी? शिवांश ने हाँ में सिर हिला दिया। तो अक्षत मानो खुशी से उछल ही पड़ा था। उसने बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो भाई, आपने शादी कर ली? देव ने हंसते हुए कहा, हाँ, तेरे भाई ने शादी कर ली। गौरी को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा था। वो तो बस बुत बनी खड़ी हुई थी। शिवांश ने अक्षत को देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन अभी तक किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए। अक्षत ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा भाई। आप नहीं जानते कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। शिवांश ने इतना सुना और वो कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही देव ने कहा, और अक्षत, वो गौरी ही थी जो रोज तुझसे बात किया करती थी। अक्षत ने गौरी को देखते हुए कहा, सच? मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि आप सच में मेरी भाभी बन गई हो। उसकी बात सुन गौरी मुस्कुराकर उसके पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या किया जाए? अक्षत ने स्माइल करते हुए कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाभी,
आपने प्यार से सर पर हाथ फेरा तो मुझे तो वैसे ही यकीन हो गया है। सभी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उसके बाद सभी कमरे से बाहर आ गए क्योंकि अक्षत को अभी आराम की जरूरत थी। अगली सुबह शिवांश जब डाइनिंग एरिया में आया तो उसने देखा कि अक्षत डाइनिंग हॉल में बैठा था। शिवांश ने उससे उसकी तबीयत पूछी तो अक्षत ने कहा, आई एम परफेक्टली फाइन भाई, आपके साथ रहकर तो मैं और भी जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। शिवांश ने चेयर पर बैठते हुए कहा, गुड। तभी गौरी ने सभी के लिए टेबल पर नाश्ता लगवाया और अक्षत के सामने भी उसने उसका ब्रेकफास्ट रख दिया। लेकिन अक्षत के राइट हैंड में फ्रैक्चर होने की वजह से वो खा नहीं पा रहा था। शिवांश ने उसे स्ट्रगल करते देखा तो वो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो कुछ कर पाता कि उससे पहले ही गौरी ने ब्रेड का स्लाइस लिया और अक्षत के आगे बढ़ा दिया। अक्षत ने भी स्माइल करते हुए वो स्लाइस खा लिया। शिवांश बहुत ध्यान से गौरी को अक्षत का ख्याल रखते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की मेरे लिए हर चीज इतनी मुश्किल क्यों कर रही है। मैं जब जब सोचता हूँ कि इससे दूर रहूं, ये तब तब मुझे खुद के करीब जाने की वजह दे देती है। शिवांश अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अक्षत ने कहा, भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो क्यों ना इस खुशी में हम पार्टी करें। शिवांश ने घूर कर अक्षत को देखा और बोला, इस कंडीशन में तुम्हें पार्टी करनी है। अक्षत ने स्माइल करते हुए कहा, एक डिनर तो कर ही सकते हैं भाई। देव ने भी अक्षत की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ शिवांश, और इस बहाने गौरी भी घूम लेगी अगर तुझे ठीक लगे तो। शिवांश इस बात पर चुप ही रहा। वहीं गौरी ने जब शिवांश को चुप देखा तो वो कहीं ना कहीं समझ गई कि शिवांश की चुप्पी की वजह क्या है। इसीलिए वो सीधे वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। देव ने उसे जाते देखा तो शिवांश से थोड़ा नाराज होते हुए बोला, शिवांश आई नो कि तूने अब तक अपनी शादी की न्यूज़ पब्लिक नहीं किया है और उसके अपने रीजंस हैं, लेकिन डिनर तो हमेशा हम प्राइवेट ही करते हैं ना, और अगर वो हमारे साथ आ भी जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। शिवांश ने उठते हुए कहा, तो मैंने उसे कब आने से मना किया। सूरज, अक्षत और देव तीनों ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो शिवांश ने कहा, शाम 7 बजे मेरी एक मीटिंग है होटल गैलेक्सी हेवन में। मीटिंग के बाद हम वहीं डिनर करेंगे। इतना कहकर शिवांश अपना लैपटॉप लेने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। वही तो तीनों ये सुनकर खुशी हो गए थे। तभी अक्षत ने देव से सवाल किया, देव भाई, ये भाई ने शादी तो कर ली, लेकिन इसके बारे में घर में और बाहर किसी को क्यों नहीं पता है। उसके इस सवाल पर देव और सूरज एक दूसरे को देखने लगे तो देव ने अक्षत से झूठ कह दिया कि शिवांश सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपनी शादी अभी पब्लिक नहीं कर रहा है और इसलिए उसने घर में भी किसी को नहीं बताया है इस बारे में। भाई अक्षत भी इस बात से कन्विंस हो गया था क्योंकि वो जानता था कि शिवांश अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन को लेकर कितना सीरियस था। इसीलिए उसने भी आगे कोई सवाल नहीं किया। शिवांश कमरे में पहुंचा तो उसने देखा गौरी मिरर के सामने बैठी अपने बालों का बन बना रही थी। शिवांश बिना कुछ बोले सीधे गौरी के वार्डरोब की तरफ मुड़ गया। गौरी ने जब उसे उसकी वार्डरोब के पास देखा तो बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो हमारा वार्डरोब है। शिवांश ने एक नज़र घूर कर गौरी को देखा और बोला, और ये मेरा घर है। इतना बोल वो वापस से वार्डरोब में कुछ देखने लगा। गौरी मुंह बनाकर शिवांश को देख रही थी। तभी शिवांश ने वार्डरोब से एक खूबसूरत सी ब्लैक साड़ी निकाली और उसे गौरी के ऊपर फेंकते हुए कहा, आज डिनर में यह पहनकर आना। उसके ऐसे साड़ी फेंकने की वजह से वो साड़ी गौरी के मुंह पर जा गिरी, जिसकी वजह से गौरी के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। गौरी ने गुस्से में साड़ी बेड पर फेंकते हुए कहा, हमें किसी डिनर में नहीं जाना है, और इतना बोल वो वापस से अपने बाल ठीक करने लगी। उसे ऐसे नाराज होते देख शिवांश हल्के से मुस्कुराया और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। गौरी ने नजरें उठाकर सामने मिरर में देखा तो शिवांश उसके पीछे ही खड़ा था, लेकिन गौरी उसे इग्नोर करते हुए अपने काम में लगी रही। शिवांश एक पल तो उसे देखता रहा, लेकिन अगले ही पल उसने गौरी की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब किया और गौरी की पीठ शिवांश के सीने से जा लगी। यह होते ही गौरी हैरानी से शिवांश को देखने लगी तो शिवांश ने मिरर में गौरी का लाल पड़ चुका चेहरा देखते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है कि आज तुम डिनर के लिए आ रही हो। गौरी के मुंह से तो इस वक्त एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी शिवांश उससे अलग हुआ और उसके बालों में लगी हेयर पिन को खोलते हुए बोला, और हाँ, इन्हें बांध कर मत आना। इतना बोल शिवांश ने बेड पर रखा अपना लैपटॉप उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। गौरी तो बस हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश भी थी कि अब उसके और शिवांश के बीच की दूरियां कम हो रही हैं। शाम हुई तो सूरज और अक्षत नीचे हॉल में गौरी का ही वेट कर रहे थे
क्योंकि देव और शिवांश तो उन्हें वही हॉल में ही मिलने वाले थे। सूरज ने फोन में टाइम देखते हुए कहा, ये भाभी इतना टाइम क्यों लगा रही हैं? अक्षत ने स्माइल करते हुए कहा, अरे बेवकूफ, लड़कियां टाइम लगाती ही हैं, और अगर वो टाइम नहीं लगाएंगी तो और कौन लगाएगा? सूरज ने अपनी एक आईब्रो उठाकर अक्षत को देखते हुए कहा, तुझे बहुत पता है लड़कियों के बारे में। वहाँ अमेरिका में लड़कियां ही घुमाता था या पढ़ाई भी करता था? अक्षत ने उसे मारते हुए कहा, बेटा अगर अभी मेरे हाथ में यह बैंडेज नहीं बंधी होती तो मैं तुझे बताता कि मैं अमेरिका में क्या करता था। दरअसल सूरज और अक्षत में उम्र का ज़्यादा फर्क नहीं था, इसीलिए उन दोनों का रिश्ता जिगरी यारों से कम भी नहीं था। वो दोनों अभी एक दूसरे से बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई। दोनों ने जब पलट कर देखा तो सामने से गौरी उतर कर आ रही थी। गौरी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसका ब्लाउज स्लीवलेस था, और आज उसने अपने बालों को खुला ही रखा था। चेहरे पर लाइट मेकअप, गले में मंगलसूत्र और मांग में भरा वो लाल सिंदूर। गौरी आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। गौरी को उस ब्लैक साड़ी में देख सूरज और अक्षत के मुंह तो खुले के खुले ही रह गए थे। तभी सूरज ने कहा, पता चला कि भाभी को इतना टाइम क्यों लग रहा था। अक्षत ने उसकी बात पर उसके सर पर एक चपत मारते हुए कहा, साले भाभी है हमारी। सूरज ने भी झेपते हुए कहा, हाँ है तो, मैं भी तो देवर की नज़र से ही तारीफ कर रहा हूँ। उन दोनों की बातों में खलल डालते हुए गौरी ने कहा, किस बात पर बहस कर रहे हो तुम दोनों? गौरी को सामने देख वो दोनों ही चुप हो गए, और अक्षत ने कहा, कुछ नहीं भाभी, हम तो बस कह रहे थे कि चलते हैं, बहुत लेट हो गया है ना। गौरी ने भी आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ, वरना तो तुम्हारे राक्षस भाई का कोई भरोसा नहीं है कि कब ज्वालामुखी की तरह फूट जाए। उसकी बात सुन वो दोनों ही हंस दिए। कुछ ही देर में अक्षत और सूरज के साथ गौरी होटल गैलेक्सी हेवन में एक प्राइवेट रूम में बैठी थी। तभी शिवांश और देव उस रूम में एंटर हुए, और एंटर होते ही शिवांश की नज़र सबसे पहले गौरी पर पड़ी, और उसे उस ब्लैक साड़ी में देख शिवांश ने हल्के से स्माइल कर दी। देव ने चेयर पर बैठते हुए कहा, यार जल्दी से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अक्षत और सूरज ने मिलकर ऑर्डर किया तो और सभी खाना खाने लगे। शिवांश ने अपना खाना जल्दी खत्म किया और चेयर से उठते हुए कहा, तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी अपनी एक मीटिंग खत्म करके आता हूँ, उसके बाद घर चलते हैं। इतना बोल शिवांश प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। भाई बाकी वो लोग अपना खाना एंजॉय करते रहे। थोड़ी देर बाद गौरी ने कहा, वो हमें बाथरूम जाना है तो हम अभी आते हैं। इतना कहकर गौरी बाथरूम चली गई। उसके बाद जाते ही देव ने कहा, तो आगे क्या प्लान है? सूरज ने कहा, प्लान कैसा देव भाई? देव ने कहा, खाना तो हो गया है, तो अब कुछ पीने के लिए हो जाए। सूरज ने हैरान होते हुए कहा, देव भाई भाभी हमारे साथ है, और बॉस को अगर पता लग गया तो? अक्षत ने कहा, यार तू इतना फट्टू क्यों है? भाई को आने में अभी टाइम लगेगा, और भाभी जब तक आएंगी तब तक तो हम पीकर ख़त्म भी कर देंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सूरज को कन्विंस करने के बाद देव ने वेटर को ऑर्डर दिया तो वेटर उन तीनों के लिए एक वोडका ले आया, और देव ने जानबूझकर ड्रिंक को पानी के गिलास में मंगवाया था, ताकि किसी को डाउट ना हो और वो आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर पाए। वहीं गौरी जब बाथरूम से आई तो उसकी नज़र एक प्राइवेट रूम पर गई, जिसका डोर हल्का सा खुला हुआ था, जहाँ शिवांश बैठा हुआ था। शिवांश को वहां बैठा देख गौरी रुक गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शिवांश के पास बैठी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उसकी भौहें चढ़ गईं। दरअसल शिवांश की मीटिंग जिनके साथ थी वो एक लड़की थी, जो शिवांश की हमउम्र थी। उसकी पर्सनालिटी देख कर ही गौरी अंदाजा लगा सकती थी कि वो लड़की किसी भी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर ही होगी। गौरी ने देखा कि शिवांश किसी फाइल को बड़े गौर से पढ़ रहा था, और वो लड़की शिवांश के पास चलकर आई, और शिवांश की नज़रों से बचकर उसने अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन्स को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से उसकी क्लीवेज साफ सो हो रही थी। और वहीं गौरी ने जब उसे ऐसे करते देखा तो गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई। वहीं वो लड़की शिवांश के एकदम करीब आ गई, और झुककर वो शिवांश को फाइल में लिखे कुछ पॉइंट्स को समझाने लगी। इस बीच शिवांश ने एक बार भी उस लड़की की तरफ नहीं देखा था, लेकिन फिर भी गौरी को गुस्सा आ रहा था, और इसी गुस्से के चलते वो तुरंत वहां से वापस उस प्राइवेट रूम में आ गई, जहाँ देव, सूरज और अक्षत बैठे थे। गौरी को आते देख वो तीनों संभल कर बैठ गए, और गौरी जाकर चेयर पर बैठ गई। देव ने गौरी को देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ गौरी, सब ठीक है? गौरी ने देव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, और गुस्से में इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र देव के सामने रखे पानी के गिलास पर गई, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे वो पानी का गिलास उठाया
और एक झटके में वो पूरा गिलास खत्म कर दिया। भाई वो तीनों तो हैरानी से मुंह खोले बस गौरी को देखते ही रह गए। गौरी ने गिलास टेबल पर रखकर मुंह बनाते हुए कहा, ये पानी कितना कड़वा है। सूरज ने तो अपने माथे पर हाथ ही मार दिया और देव ने गौरी को देखते हुए कहा, गौरी ये क्या किया। गौरी ने गुस्से में देव को देखा और बोली, पानी पिया है और क्या किया है हमने। उसे इतने गुस्से में देख देव की तो हिम्मत ही नहीं हुई ये बताने की कि जो गौरी ने अभी अभी पानी पिया वो पानी नहीं बल्कि वोडका था। अक्षत ने घबराते हुए देव को देखा और बोला, भाई अब क्या करें। देव को सोच पाता या कह पाता कि उससे पहले ही सिमांश उस प्राइवेट रूम में आ गया। उसे देख जहां उन तीनों की सांसें अटक गई थीं, वहीं गौरी का गुस्सा सिमांश को देखकर ही बढ़ गया। गौरी ने सिमांश को देख तेज आवाज में कहा, आ गए आप। सिमांश गौरी की इतनी तेज आवाज सुन थोड़ा हैरान था, क्योंकि गौरी कभी इतनी तेज आवाज में बात नहीं करती थी। लेकिन फिर भी सिमांश ने उसकी टोन को इग्नोर किया और देव की तरफ देखकर कहा, घर चलें। देव ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन गौरी अभी गुस्से से सिमांश को देख रही थी। सिमांश ने जब उसे ऐसे खुद को गुस्से में घूरते देखा तो बोला, तुम्हें घर नहीं चलना है। गौरी ने गुस्से से सिमांश को देखा और अक्षत के पास रखा दूसरा पानी का गिलास उठाया और उसे भी एक ही सांस में खत्म कर दिया। यह होते ही इस बार तो देव ने भी अपना सिर पीट लिया। वही गौरी गुस्से से सिमांश को देखते हुए बोली, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना है। इतना बोलते ही वो उस रूम से पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। शिवांश को गौरी के इस बिहेवियर की कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही उसे आइडिया था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। उसने देव की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो देव ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि इसे क्या हुआ है। इतना बोल वो सभी लोग गौरी के पीछे पीछे चल दिए। गौरी होटल के एंट्रेंस तक आ चुकी थी। शिवांश के साथ सूरज, अक्षत और देव भी थे। जहाँ शिवांश गौरी के इस बिहेवियर को लेकर बिल्कुल ही क्लूलेस था, वहीं वो तीनों घबराए हुए थे। गाड़ियां आकर उन लोगों के सामने रुकी तो किसी के भी बैठने से पहले ही गौरी कार में बैठ गई और ड्राइवर से बोली, चलिए। शिवांश ने गुस्से में गौरी को देखा और बोला, व्हाट इज दिस बिहेवियर गौरी, ओपन द डोर। गौरी ने अपना मुंह फेरा और वापस से ड्राइवर को चलने को कहने लगी। शिवांश आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही देव ने ड्राइवर से कहा, तुम मैडम को लेकर जाओ। ड्राइवर ने यह सुना तो वो गौरी को लेकर मेंशन की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद कार में शिवांश, अक्षर, सूरज और देव थे और शिवांश उन तीनों को घूर कर देख रहा था। देव ने कुछ कहना चाहा तो शिवांश ने गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम तीनों का दिमाग खराब था जो गौरी के होते हुए तुम लोगों ने ड्रिंक करने के बारे में सोचा। अक्षत ने कहा, सॉरी भाई, हमने तो बहुत सेफली पानी के गिलास में वोडका मंगवाई थी, लेकिन हमें क्या पता था कि ऐसे अचानक भाभी आएंगी और उसे पी लेंगी। शिवांश ने गुस्से में उन्हें घूरा और मन ही मन कहा, पता नहीं किस हालत में होगी अभी वो। यही सोचते हुए शिवांश बार बार फोन पर टाइम देख रहा था और गुस्से में ड्राइवर से कार फास्ट चलाने के लिए कह रहा था। कुछ ही देर में वो चारों मेंशन पहुंच गए। शिवांश मेंशन के अंदर आया तो मेंशन की हालत बिगड़ी हुई थी। गौरी की हिल्स इधर उधर पड़ी हुई थी। सोफे के कुशन पूरे हॉल में बिखरे हुए थे। शिवांश हॉल में आया तो उसे किसी के सिसकने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो कहाँ से आ रही थी ये उसे पता नहीं चल पा रहा था। शिवांश ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई तो आशा जी ने उसे हाथ के इशारे से सोफे के पीछे देखने को कहा। उनका इशारा समझकर शिवांश ने सोफे के पीछे देखा तो गौरी जमीन पर दोनों घुटनों में अपना चेहरा छुपाए बैठी रो रही थी। आशा जी ने धीरे से कहा, सर पता नहीं क्या हो गया है इन्हें, जब से आई हैं बस रोई ही जा रही हैं। शिवांश गौरी के पास आया और उसके पास बैठते हुए धीरे से बोला, गौरी क्या हुआ तुम्हें। वहीं गौरी ने जब शिवांश की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में शिवांश को देखने लगी। गौरी की आंखें इस वक्त लाल थीं और कोई भी उसे ऐसे देख आसानी से बता सकता था कि वो नशे में है। गौरी ने शिवांश को देख अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, आ गए आप अपने क्लाइंट से मिलकर। नहीं नहीं, क्लाइंट नहीं, खूबसूरत क्लाइंट से मिलकर। शिवांश को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो जैसे ही गौरी को संभालने के लिए आगे बढ़ा तो गौरी जल्दी से सोफे पर चढ़ गई और बोली, हमारे पास मत आइएगा, वरना हम यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देंगे और फिर पुलिस आपको जेल ले जाएगी। और फिर इतना बोल वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपने सर को खुजलाने लगी, जैसे कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। वहीं बाकी सभी लोगों को गौरी को ऐसे देख हंसी भी आ रही थी और वो थोड़ा घबराए हुए भी थे, ये सोचकर कि शिवांश के गुस्से से गौरी को कौन बचाएगा। वहीं गौरी अब भी कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो खुश होते हुए बोली, हाँ याद आया, जब पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी तो फिर आप जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग।
शिवांश ने गौरी का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारने की कोशिश करते हुए कहा, गौरी नीचे आ जाओ, तुम गिर जाओगी। गौरी ने गुस्से में अपना हाथ शिवांश से छुड़ाते हुए कहा, हम गिर जाएंगे? अरे गिर तो वो लड़की गई थी जिसके साथ आप मीटिंग कर रहे थे। शिवांश ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? गौरी ने रोते हुए कहा, हाँ अब तो आपको हमारी बातें बकवास ही लगेंगी ना। इतना बोल वो नीचे उतरी और आशा जी के गले लगकर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख शिवांश को अब और गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये गुस्सा शिवांश को गौरी पर नहीं बल्कि उन 3 मूर्तियों पर आ रहा था जिनकी वजह से गौरी इस हालत में थी। वहीं आशा जी गौरी को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गौरी थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिवांश ने गुस्से में अपना ब्लेजर निकाला और सोफे पर पटकते हुए कहा, तुम तीनों को तो मैं कल सुबह देखूंगा। इतना कहकर उसने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर ले जाने लगा, लेकिन गौरी बार बार शिवांश से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। शिवांश का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे गौरी को अपने कंधे पर उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो तीनों शिवांश को जाते हुए देख रहे थे और मन ही मन डर भी रहे थे। तभी सूरज ने कहा, बस भोलेनाथ से प्रार्थना करना कि भाभी बॉस को ज्यादा गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि जितना वो अभी परेशान होंगे ना, उतना ही बॉस कल हम सबको परेशान करेंगे। उसकी बात सुन अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा, साले तू समझा रहा है या डरा रहा है? सूरज अपने कमरे की तरफ जाते जाते बोला, जैसे तुझे ठीक लगे अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। इधर शिवांश जब तक गौरी को कमरे में लाया, तब तक गौरी ने शिवांश की पीठ पर मुक्कों की बरसात कर दी थी। शिवांश ने गौरी को नीचे उतारा तो गौरी शिवांश के सीने पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी। अब शिवांश भी इरिटेट हो चुका था, इसलिए उसने गौरी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, स्टॉप इट गौरी, क्या कर रही हो? गौरी ने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर रायजादा। हम आपके लिए वहां इतना तैयार होकर आए और आप उस लड़की के साथ थे। शिवांश जानता था कि गौरी इस हालत में कुछ नहीं समझेगी, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करते हुए कहा, गौरी वो बस मेरी एक क्लाइंट थी और कुछ नहीं। गौरी ने अपने आंसू साफ किए और गुस्से में बोली, अच्छा तो क्लाइंट थी वो? कौन सी क्लाइंट? मीटिंग करते वक्त ऐसे? इतना बोल उसने शिवांश की शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स को खोल दिया और बोली, ऐसे अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है? लेकिन उसने ऐसा किया, वो चुड़ैल आपको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और आप कह रहे हैं कि वो बस एक क्लाइंट थी। उसकी बात सुन शिवांश को हंसी आ गई, लेकिन गौरी ने जब उसे ऐसे हंसते देखा तो वो जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगी और रोते हुए बोली, आप हंस रहे हैं? आप बहुत बुरे हैं। जरूर आपका उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा होगा ना? शिवांश ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है गौरी, वो बस एक क्लाइंट थी और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं उसके साथ कोई डील नहीं करूंगा, ओके? नाउ यू हैप्पी? गौरी ने उसकी बात सुन मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से खड़ी हो गई और शिवांश की शर्ट को देखकर फिर जोर जोर से रोने लगी। उसे दोबारा रोते देख शिवांश ने कहा, अब क्या हुआ? गौरी ने शिवांश की शर्ट की कॉलर को देखा और रोते हुए बोली, ये देखिए उस लड़की की लिपस्टिक का निशान, वो यहाँ तक भी पहुंच गई। शिवांश ने मिरर में अपनी कॉलर देखी तो बोला, गौरी ये उस लड़की का नहीं बल्कि तुम्हारी लिपस्टिक का निशान है। यह सुनकर गौरी ने अपने होठों पर उंगली फेरी और फिर अपनी उंगलियों को देखकर हंसते हुए बोली, अरे हाँ, ये तो हमारी लिपस्टिक है। हम भी कितने बुद्धू हैं ना। इतना बोल वो शिवांश के गले लग गई। शिवांश ने उसे संभाला और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, ये कहाँ फंस गया मैं? शिवांश ने देखा कि गौरी बहुत देर से यूं ही उसके गले लगी हुई है, तो उसने धीरे से गौरी को खुद से अलग किया और बोला, गौरी तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे चेंज करने के लिए कपड़े लेकर आता हूँ, ओके? यह सुनकर गौरी ने बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही शिवांश उठने लगा तो गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया और धीरे से बोली, एक दिन ऐसे ही आप हमें छोड़कर चले जाएंगे ना? उसके ऐसे कहने पर शिवांश वापस से उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? गौरी ने शिवांश के हाथों को पकड़ते हुए कहा, हम आपसे एक बात पूछें? शिवांश ने हाँ में कहा तो गौरी बोली, आप हमसे बहुत नफरत करते हैं ना? उसके इस सवाल का जवाब शिवांश के पास नहीं था, इसलिए उसने उठते हुए कहा, गौरी तुम नशे में हो और अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। गौरी शिवांश के हाथ का सहारा लेकर उठी और शिवांश के करीब आकर बोली, तो अच्छा है ना कि हम नशे में हैं, क्योंकि होश में रहकर तो ये बातें हम आपसे कभी नहीं पूछ पाएंगे। गौरी के कदम अब भी लड़खड़ा रहे थे और उसकी आवाज भी।
शिवांश ने उसे कमर से थाम रखा था और गौरी के हाथ शिवांश की शर्ट पर कसे हुए थे। गौरी नम आंखों से शिवांश को देख रही थी। उसने शिवांश के थोड़ा और करीब आते हुए कहा, हम आपसे कुछ कहें तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? शिवांश ने धीरे से कहा, बोलो। गौरी खुद को संभालती हुई बोली, हमारे पापा ने कुछ नहीं किया। आपके मॉम डैड के साथ कोई धोखा नहीं किया उन्होंने। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो फिर भी आगे बोली, क्या सिर्फ एक बार आप हमारी बात पर भरोसा कर सकते हैं कि हमारे पापा ने कुछ नहीं किया है? जो किया उस मनोहर ने। किसी के इतना बोलते हुए उसे हिचकी आने लगी। शिवांश ने उसकी पीठ रब करते हुए कहा, गौरी तुम्हें आराम से बैठने की जरूरत है, तुम बैठ जाओ। गौरी ने नामे से हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें आज जो कहना है वो हम सब कहकर रहेंगे, क्योंकि आज हमारे पास हिम्मत है आपसे बात करने की। इतना बोल वो हल्के से मुस्कुरा दी। गौरी का चेहरा नशे की वजह से पूरा लाल हो चुका था और उसकी बॉडी हीट कर रही थी। गौरी ने शिवांश को अपनी नशीली आंखों से देखते हुए कहा, आपको एक बात बताएं, लेकिन आप ना वो बात हमारे उस सड़ू और गुस्सैल पति को मत बताना, ओके? शिवांश ने गुस्से में गौरी को घूरा और बोला, सड़ू गुस्सैल? और भी कुछ कहना है तुम्हें अपने पति की तारीफ में? गौरी ने हल्के से हंसते हुए कहा, तारीफ तो हमारे पति की जितनी की जाए उतनी कम है। फिर उसने शिवांश को उस ओर देखने का इशारा किया जिस तरफ शिवांश की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उस ओर दिखाते हुए गौरी ने कहा, वो देख रहे हैं आप, वो है हमारे पति। हैंडसम है ना बहुत? तभी तो सभी लड़कियां उन पर लट्टू रहती हैं। लेकिन हम अपने पति को सभी से बचाकर रखेंगे। इतना बोलकर उसने शिवांश को कसकर पकड़ लिया। गौरी की इन बचकानी हरकतों पर शिवांश को अब प्यार आने लगा था। शिवांश ने गौरी के बालों को ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी बीवी को मैं इतना हैंडसम लगता हूँ। गौरी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, और जब आप ऐसे स्माइल करते हैं ना, तो हमारा दिल उछलकर बाहर ही आ जाता है। लेकिन शिवांश ने पूछा, लेकिन क्या? गौरी उदास होते हुए बोली, लेकिन आपके मूड का तो कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी इतने स्वीट हो जाते हैं कि लगता है कि चाशनी में डूब कर आए हैं, और कभी इतने कड़वे हो जाते हैं कि हमसे नफरत ही करने लगते हैं। इतना बोल गौरी शिवांश के गले लगकर सिसकने लगी और बोली, हमसे आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं होती शिवांश, हमारा दिल टूट जाता है। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर शिवांश ने गौरी को खुद से दूर किया और बोला, क्या कहा तुमने अभी? गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, उतनी देर से आप ही तो बोले जा रहे हैं। आप कितना बोलते हैं शिवांश? शिवांश ने उसे देखते हुए खुद से ही कहा, ये लड़की नशे की हालत में भी बहस करना नहीं भूल रही है। शिवांश उससे कुछ कहता कि तभी गौरी शिवांश से दूर हुई और अपनी साड़ी के पल्लू को हटाते हुए बोली, हमें बहुत गर्मी लग रही है। वहीं उसे ऐसा करते देख शिवांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोला, ये क्या कर रही हो गौरी? गौरी ने अपनी साड़ी खोलते हुए कहा, हमें गर्मी लग रही है। शिवांश ने जल्दी से उसकी साड़ी को वापस से लपेटते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। इतना बोल शिवांश गौरी के वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। वहीं गौरी पहले तो खड़ी रही, लेकिन फिर लड़खड़ाती हुई वो शिवांश के वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। शिवांश ने उसे अपने वार्डरोब में कुछ ढूंढते देखा तो बोला, ये क्या कर रही हो गौरी तुम? गौरी ने कुछ ढूंढते हुए कहा, हम कपड़े ढूंढ रहे हैं। इतना बोल उसने एक ब्लैक शर्ट निकाली और खुश होते हुए बोली, मिल गए कपड़े? शिवांश ने जब उसके हाथ में अपनी ब्लैक शर्ट देखी तो बोला, गौरी ये मेरी शर्ट है और तुम इसे नहीं पहन सकती हो। उसके मना करने पर गौरी ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, हमें यही पहनना है, हम यही पहनेंगे। शिवांश जानता था कि गौरी से इस वक्त वो बहस में नहीं जीत सकता है, इसलिए उसने उसे बाथरूम में ले जाते हुए कहा, ओके फाइन, तुम यही पहन लो, लेकिन जाकर चेंज कर लो। गौरी बाथरूम में गई और चेंज करने लगी। शिवांश को डर तो था कि कहीं गौरी बाथरूम में लड़खड़ाकर गिर ना जाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गौरी को चेंज करने में हेल्प करे, और वो इस टाइम किसी और को हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकता था। इसीलिए वो बस बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। तभी गौरी ने बाथरूम के अंदर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शिवांश शिवांश। उसके ऐसे चिल्लाने पर शिवांश को लगा कि शायद गौरी गिर गई है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे बाथरूम में घुस गया। लेकिन वहां का नजारा देख शिवांश कुछ पल के लिए तो सांसें लेना ही भूल गया था। गौरी इस वक्त शिवांश की ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आ रही थी, और गौरी का वो दूध जैसा गोरा शरीर उस ब्लैक शर्ट में चमक रहा था। शिवांश ने अपनी नजरें गौरी पर से हटाई और उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी ये शर्ट की बटन्स खराब हैं।
देखो ये अपने आप ही ऊपर नीचे हो रही हैं। शिवांश ने शर्ट की तरफ देखा तो उसे हंसी आ गई, क्योंकि गौरी ने शर्ट के बटन्स ऊपर नीचे लगा रखे थे। शिवांश ने उसे ठीक से खड़ा किया और अपनी नजरें फेर कर वो गौरी के शर्ट के बटन्स को लगाने लगा। शिवांश उसे बाथरूम से बाहर लाया और बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहा, गौरी तुम अब सो जाओ। गौरी ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, नहीं हमें नहीं सोना है। उसके ऐसा करते ही शिवांश की नजरें फिर गौरी के खूबसूरत पैरों पर चली गईं। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ये लड़की और कितना मेरा पेशेंस टेस्ट करेगी। शिवांश ने गुस्से में गौरी को देखा और उसे डांटते हुए कहा, गौरी बस बहुत हो गया, अब चुपचाप सो जाओ। इतना बोल उसने जबरदस्ती गौरी को लिटाया और खुद भी उसकी बगल में आकर लेट गया। गौरी को संभालते संभालते वो इतना थक गया था कि उसमें अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कपड़े चेंज कर सके, इसलिए वो बिना चेंज किए ही लेट गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।